प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। मैं कल्याण महाराष्ट्र से आया हूँ प्रसन्न। और मेरे डीएनए में मुझे मिला के 5 लोग हैं। तो और मैं यहाँ खास करके अपने पिताजी के लिए आया हूँ, जिनको बहुत मतलब एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से उनका जो किडनी था वो ख़राब हो गया था। एंड आज से कुछ 5-6 साल उनका पहले उनका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। उनका हार्ट, उनकी हाँ। किडनी, हम्म। उनके लंग्स सभी डैमेज हो रहे थे। जी। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बेटा एक असाध्य रोग है ना। जी। इसका संसार में कोई औषधि नहीं है, फिर भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो इलाज करते रहेंगे, वो और खराब होता जाएगा। जितना आपने इलाज कराया होगा उतना वो खराब होता गया, ठीक बिल्कुल नहीं हुआ। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। मैं कल्याण महाराष्ट्र से आया हूँ प्रसन्न। और मेरे डीएनए में मुझे मिला के 5 लोग हैं। तो और मैं यहाँ खास करके अपने पिताजी के लिए आया हूँ, जिनको बहुत मतलब एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से उनका जो किडनी था वो ख़राब हो गया था। एंड आज से कुछ 5-6 साल उनका पहले उनका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। उनका हार्ट, उनकी हाँ। किडनी, हम्म। उनके लंग्स सभी डैमेज हो रहे थे। जी। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बेटा एक असाध्य रोग है ना। जी। इसका संसार में कोई औषधि नहीं है, हम्म। फिर भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो इलाज करते रहेंगे, वो और खराब होता जाएगा। जितना आपने इलाज कराया होगा उतना वो खराब होता गया, ठीक बिल्कुल नहीं हुआ। क्योंकि ठीक होने का जुगाड़ ही नहीं बना है। ये तो व्यवस्था कुछ और है, समस्या कुछ और है, रोग कुछ और है, इलाज आप लोग कुछ और करते रहते हो। तो अभी तमाम गंदगी गई है, तो आपके पिताजी के शरीर में जो चेस्ट और ये लेकर के पीछे बैक तक खूब जकड़न अकड़न थी, वो अभी खुल गई है। अभी उनकी अकड़न जकड़न समाप्त हो गई है। अभी थोड़ा सा झुकाव जो है नीचे को, ऐसे झुकाव है, लेकिन लेपन करना है बेटा आपको स्पाइन पे, ठीक वो है। अभी यहाँ पे आए हुए हैं, वो तो बस पूछ उनके सकते हैं लिए आप उनसे, जो हम बता रहे हैं वो सुन रहे हैं। जी। तो ये चीज़ें अब नहीं है, अकड़न जकड़न उनकी समाप्त हो गई है। अभी जैसे थे वैसे नहीं बचे हैं, ठीक है। तमाम कष्ट थे, एक नहीं सारे जॉइंट पेन बॉडी में, और क्या क्या था ये सब पूरा कथा है लंबी, तो वो सभी अभी उनका सब नष्ट हुआ है। और आप में जो उनको लेकर के जो थी अंदर बातें, कष्ट थे, आपको लगता था पापा को ये कष्ट है वो कष्ट है, वो भी नष्ट हुए, ठीक है। ब्रेन हेमरेज वाली उनकी स्मृतियाँ थी, ब्रेन हेमरेज करने वाली, यानी कि ब्रेन हेमरेज होता, स्पाइन टीबी की भी स्मृतियाँ उनमें सक्रिय थी, सड़न स्पाइन में सड़न की, ठीक है ना। और वो तो होता ही है, जो पूरी स्पाइन है उनको ऐसा लगता था बंधी हुई है, जकड़ी हुई है। अब ऐसा नहीं है, उनको है कोई ऐसा फील नहीं है। किडनी में जो उनका है ना, वो जो रेफर्ड पेन आता था, समस्या कहीं और कष्ट कहीं और, ऐसे वाला था, इस तरह से। और सर्जरी कोई कराई क्या आपने उनकी? हाँ। अभी सर्जरी तो वही उनका किडनी ट्रांसप्लांट जो था वो 2018 में हुआ था। गलत सर्जरी, सर्जरी गलत हुई, सर्जरी गलत हुई। दरबार यही दिखा रहा है कि सर्जरी एकदम गलत, होना ही नहीं चाहिए था। उस सर्जरी से लाभ क्या हुआ? समस्या तो वैसे ही बनी हुई है। समस्या अभी वापस से मतलब उनको शायद किडनी में वापस से दिक्कत आ रहा है, तो उनको अब थोड़ा भी चलते फिरते हैं तो उनको ऐसा हाँफने जैसा होता है और उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। वही तो बोल रहे हैं ना, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी समस्या तो वही की वही है। तो उनको प्रॉब्लम ही नहीं थी किडनी की, प्रॉब्लम तो कुछ और थी, ठीक है। गलत सर्जरी कराने वाली वो स्मृतियां थी, इसलिए ऐसा था, ठीक है ना। किडनी ठीक थी जब आपने सर्जरी कराई, यूरेटर में समस्या थी, जो किडनी से पेशाब की थैली तक नली आती है उसमें पस था, उसमें गंदगी थी, उसके कारण यूरिनेशन में प्रॉब्लम थी, पसीना नहीं आता था। तो पसीना नहीं आता तो पसीना अब भी नहीं आता था। अब दरबार की कृपा से अब उनको पसीना शुरू हुआ है, ठीक है ना। अब उनको पसीना आएगा। पसीना निकलने का मतलब कि ब्लड यूरिया जो है, जिसकी आप लोग डायलिसिस करा के सफाई कराते हो, वो अगर आपका पसीना निकलता रहे तो यूरिया ब्लड से बाहर जाती रहती, समस्या जो रहती है वो समाप्त हो जाती है, ठीक है। क्योंकि ट्रांसप्लांट भी हो गया, सब कुछ हो गया, वो उसके बाद भी यूरिन पास नहीं होना, उसके बाद ही समस्या धीरे धीरे बन गई, वही फिर वहीं पहुंच गए। अभी जब से दरबार आए हैं उनको पास हो रहा है, ठीक है।
यूरिन पास हो रहा है, तो लेपन बेटा ध्यान से करना है, ठीक, बैक में और सिर पर 2 जगह करना। खुश रहिए। और कल महावन करोगे तो संकल्प में अपने को और उनको रखना, जो दरबार कराता है निःशुल्क महावन वो कल कर लीजिए।